Hey everyone, how are you all? I hope everyone is doing well and this video finds you in the best of your spirits. See, long ago I made a timetable video and it reached many of you. But since then we have a lot of new members in our YouTube family and it was necessary to remake the video. वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय पे फॉलो किया था. आई वॉज नेवर अ बैंकिंग एस्पायरेंट, आई वॉज अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट एज यू ऑल नो. आई सॉ फेलियर्स देयर एंड आई थॉट टू स्विच टू बैंकिंग एंड देन मैंने जो भी प्रिपरेशन किया था यहाँ पर हम एग्जैक्टली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके जिसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्वांट के, रीजनिंग के एंड हु इज़ नॉट वीक इन इंग्लिश, वो सिर्फ 6 to 7 आवर्स दे के 3 to 4 मंथ्स में बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं. बट जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, भले आपको 10 आवर्स देने पड़े, 11 आवर्स देने पड़े, लेकिन आप भी 4 to 5 मंथ्स में इसे अच्छे से समझ सकते हैं, इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंड आप अपना टाइम टेबल इसी अकॉर्डिंग बनाइएगा. थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस जहां पर भी आपको लगते हैं करिए एंड यू कैन टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस टाइम टेबल. ओके सो लेट्स बिगिन. सो माई मॉर्निंग स्टार्टेड विद द हिंदू एडिटोरियल वीडियो. ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है. ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आपको. जैसे हम सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हैं अगर, तो ऑब्वियसली हमें पढ़ना है, लेकिन फॉर बैंकिंग इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस तो आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पूरा का पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप द हिंदू का सिर्फ जो एडिटोरियल वाला पेज होता है ना, उसको आपको ध्यान देना है. या तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. मैं वीडियोस को रेफर करती थी, वीर सर का एक चैनल है स्टडी लवर वीर, वो मैं फॉलो करती थी. एंड उसके बाद मैंने एक टाइम पर निमिषा बंसल मैडम का जो एडिटोरियल का वीडियो आता है, स्किमिंग वगैरह की टेक्निक्स उसमें सिखाई गई थी, उसे फॉलो किया था मैंने. जो भी फॉलो किया था वही बता रही हूँ. तो आप द हिंदू एडिटोरियल के लिए वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वीडियो में सारे आर्टिकल्स रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के रिस्पेक्ट से. पर फिर उसके बाद मैं जो एक्चुअल पीडीएफ होती थी द हिंदू की, या एक्चुअल द हिंदू की कॉपी होती थी, उससे एक दो आर्टिकल को पूरे अच्छे से रीड करती थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जो भी आर्टिकल रहता था उसको खुद के वर्ड्स में समरी टाइप का लिखती थी. ठीक है, इससे क्या होता था, हमारी जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी प्रिपरेशन हो रही थी, हमारे इंटरव्यू के लिए हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी इकट्ठा हो रहा था एंड इंग्लिश भी स्ट्रेंथन हो रही थी. ठीक है, इसके बाद जब भी हम रीड करते थे तो उसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे उसकी एक वोकैब डायरी मेंटेन की हुई थी, एक नोटबुक अलग से जिसमें सारे के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स थी. ठीक है, और इसी वर्ड्स को मैं अपने जो पैराग्राफ बता रही हूँ ना उसमें यूज़ करती थी. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है और इसका वीकली रिविजन करना आपके लिए मस्ट है. ये हो गई 1 घंटे की बात. द नेक्स्ट आवर आई यूज़ टू रीड करेंट अफेयर्स. ठीक है, फर्स्ट थिंग कि आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप 2 सोर्स फॉलो करिए, एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ सोर्स. तो वीडियो सोर्स के लिए मैं 247 या तो स्टडी IQ फॉलो करती थी, एंड पीडीएफ के लिए ऑलवेज अफेयर्स क्लाउड. ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का जो डेली पीडीएफ आता है, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, वो इसमें कवर कर लेती थी. तो वीडियो प्लस अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ प्लस खुद के थोड़े बहुत सेल्फ नोट्स जो मैंने आपको बताए हैं. आप मेरे सेल्फ नोट्स वाली वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमको करेंट अफेयर्स का नोट्स बनाना होता है. तो ये 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा हो गया. ठीक है, बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट और उसकी प्रॉपर एनालिसिस. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मॉक टेस्ट सिर्फ आपको नहीं देना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस आपको करनी है कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कौन से सेक्शंस हमारे वीक हैं और किस सेक्शन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या कौन से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे जिसको हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए. तो मॉक टेस्ट में ही जो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, वो वहाँ से भी कर सकते हैं जो बचे हुए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं. ठीक है, वेस्ट मत जाने दीजिए किसी भी चीज़ को. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी हो, लाइव मॉक हो, कोई भी चीज़ें हैं, उसे वेस्ट कभी भी मत जाने दीजिए. अभी भी लाइव मॉक्स वगैरह सब चल रहे हैं, ESIC का चल रहा है, RBI ग्रेड बी का चल रहा है, सिडबी ग्रेड ए के लिए भी एक मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज अभी लाइव मॉक टेस्ट के रूप में चल रहा है, उसे भी आप अटेम्प्ट करिए. किसी भी चीज़ को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है. ठीक है, क्योंकि हमें, आप ये समझिए कि आपको अपने पूरे 4 मंथ्स के प्रिपरेशन में, पूरे 4 to 5 मंथ्स के प्रिपरेशन में हर एक दिन मॉक देना है. और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मॉक लिखा है. ऐसे भी टाइम हुआ करते थे जब मेरे एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके थे, इंग्लिश बहुत स्ट्रेंथन हो चुका था, तब तो मैं एक दिन में 2 मॉक दिया करती थी, एक सुबह एक शाम को. क्योंकि यही हमें पावरफुल बनाता है. ये मॉक टेस्ट जो है ना, ये सबसे पावरफुल टूल है आपके बैंकिंग
प्रिपरेशन में, तो किसी भी मॉक को वेस्ट मत जाने दीजिए, हर मॉक को यूज़ करिए ना, ठीक है। ये जो सिडबी का भी चल रहा है ये 26 और 27 के लिए है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, इसको भी जाकर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आप एग्जाम दे रहे हों या ना दे रहे हों, ये स्कॉलरशिप चैलेंजेस, ये लाइव मॉक टेस्ट वगैरह जो आते हैं उनको डेफिनेटली अटेम्प्ट किया करिए। यहाँ पर आपको अपनी जो नेशनल रैंकिंग है वो पता चलती है एंड यू कैन विन चांसेस फॉर स्कॉलरशिप वगैरह, लेकिन हमको उसके लिए नहीं देना है, हमको अपनी बेनिफिट के लिए देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट और उसकी प्रॉपर एनालिसिस में करती थी, इसमें 1.5 घंटे लगभग लग जाते थे, और एनालिसिस कैसे करना है उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक यहाँ पर दिया रहेगा। बहुत पुरानी वीडियो है लेकिन इट हैज़ बेनिफिटेड अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं उस वीडियो से, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग इज़ वर्किंग ऑन फ्लॉस। एक ऐसा टाइम आया था ना जब मुझे ये सारी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सेक्शनल मॉक से मेरा काम चल रहा था। क्यों? बिकॉज मैंने स्ट्रेंथन कर लिया था बहुत ज़्यादा। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको अपने फ्लॉस पे वर्क करना है। जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं ना मॉक टेस्ट में, आप अच्छे से समझते होंगे कि कहाँ पर कौन सा सेक्शन आपसे वीक है, उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। 2 आरसी मैं डेली प्री लेवल का देती थी, सॉल्व करती थी, और 1 आरसी मेंस का ज़रूर सॉल्व करती थी, बिकॉज आपको स्टार्टिंग से ही प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन रखनी है। जिसने नहीं रखा वो बाद में पछताएगा, इसलिए स्टार्टिंग से ही ये द हिंदू एडिटोरियल वगैरह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे आगे जाके मेंस में काम आएगा, हमारे डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर्स हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही मेंस को लेकर चलना है, ठीक है। सिर्फ आप इंग्लिश क्वांट रीजनिंग बस पढ़ रहे हैं और मॉक दे रहे हैं प्री लेवल के, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा। उसके बाद मैं हमेशा सेक्शनल मॉक्स दिया करती थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही है बिकॉज इसी से मैंने स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। क्योंकि दिन भर में हम सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें क्वांट और रीजनिंग में कई बार हमारे नॉर्मल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और इंग्लिश हमारा वीक रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम फिर नेक्स्ट दे देंगे मॉक, लेकिन इंग्लिश डिमांड करता है हमसे कि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फेल भी करवा देगा और जो आपको डेफिनेटली एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो दिस थर्ड पॉइंट वाज द मेन थिंग फॉर विच हैज स्ट्रेंथन माय इंग्लिश। नाउ फोर्थ थिंग इज वीकली रिविजन ऑफ वोकैब्स एंड रूल्स। जो भी वोकैब मैं मेंटेन करती थी एंड रूल्स वगैरह जो भी एक नोटबुक में लिख कर रखती थी, जैसे ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उसका रिविजन। और उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की बात बताऊं तो मैंने अड्डा 247 से स्टार्टिंग है, मतलब अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है। व्हेन आई डिडंट न्यू कि बैंकिंग में होता क्या है, तो मैंने अड्डा 247 से ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग किया हुआ है पूरा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी सेट्स में पर डे, ठीक है। जैसे कि हमने सेट बना लिया कि मुझे 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आज मुझे इस टॉपिक का 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, लेकिन दूसरे टॉपिक का 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ऐसे ऐसे करके टॉपिक डिवाइड होता था, क्योंकि हमारा मिसलेनियस पोर्शन है ना वो ऑलरेडी सेक्शनल मॉक्स वगैरह में कवर होता रहता है। मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है इसमें रीडिंग और आरसी वगैरह एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए 2 आवर्स इसमें चले गए। अब हम आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग में जो आपके अंकुश लांबा सर की 1000 पजल की सीरीज़ है उसे मैंने फॉलो किया है फॉर पजल्स, एंड ऑल्सो आई हैव गॉन फॉर स्टडी दी चैनल पे जो पजल की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, प्री लेवल की भी मेंस लेवल की भी, वहाँ से भी मैंने किया है। सबको मिलाकर मैं कैसे भी 5 to 6 प्री लेवल पजल्स डेली सॉल्व कर लेती थी। इन एडिशन टू दैट 2 मेंस लेवल के क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करती थी, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस बच गए रीजनिंग के, उनकी प्रैक्टिस क्विजेस से, सेक्शनल मॉक्स से, इससे करते थे, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स वगैरह देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस में, क्योंकि वहीं से आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। जैसे आप 60 मिनट्स का कोई भी मॉक अटेम्प्ट करने बैठते हैं ना, तो बार बार वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पता है 20 मिनट्स का है ये, तो या टॉपिक बेस्ड जो सिर्फ 10 मिनट के होते हैं या 5 मिनट के होते हैं, इस तरीके से भी कोई टॉपिक आपका वीक है तो आप उसको सुधारने के लिए ये काम सबसे पहले करिए कि समझ लीजिए आपका सिलॉजिज्म खराब है, आप वीक हैं सिलॉजिज्म में, तो आप क्या करिए कि सिलॉजिज्म के ही सेक्शनल जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं ना, देखिए गाइडली में आपको बहुत ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आपको सेक्शनल टेस्ट चाहिए, 80% ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा। GS12 ये कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। सेक्शनल मॉक्स की इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आपका सिलॉजिज्म वीक है, आप लगातार 10 आपने सेक्शनल मॉक्स दे दिए, थोड़ा सा यहाँ से दिया, थोड़ा सा अड्डा 247 से क्विजेस से दिया, आप हर जगह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। या तो आप बुक वगैरह भी देखते हैं ना, जैसे PDF जो हो गया गाइडली का, उसमें भी अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, तो उसमें
आपको ये टाइमर लगा के सॉल्व करना है ना कि ये 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन मुझसे 2 मिनट में हो जाए। ये भी तो आपका एक सेक्शनल मॉक ही हुआ एक प्रकार से, अगर आप टाइमर लगाकर सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से सेक्शनल मॉक्स वगैरह से अपने जो वीक एरियाज है ना, क्योंकि सारे ही वीक एरियाज नहीं होंगे, किसी का पजल होगा, किसी का सिलोजिज्म होगा, किसी का डीआई होगा, तो उन वीक एरियाज को ठीक करने का एक ही तरीका है सेक्शनल मॉक्स मेरी नज़र में। ठीक है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में बताइएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उसके लिए मेरिट शाइन, इन्फिनाइट सिमल, ये सारे ऐसे चैनल्स हैं ना जो बेस्ट हैं, क्योंकि उनके ऐसे वीडियोस डले हुए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट मुझे आज भी याद है कि मुझे नहीं समझ में आता था। कोई 150 100 ये वाला रूल एक बार समझाता था, कोई कुछ समझाता था वेन डायग्राम वगैरह से, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था। कई बार आंसर सही आता था, कई बार गलत आता था, लेकिन एक बार मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, एक बार, उसके बाद आप मुझे आज आधी रात में भी नींद से उठा के सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन दीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दीजिए, आई विल सॉल्व इट करेक्टली। ओके, सो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके अंदर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करिए आप क्विजेस से, मॉक्स से, फिर उसके बाद ये बंडल पीडीएफ वगैरह होते हैं, गाइडली का बंडल पीडीएफ है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने किया है, ठीक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन की लास्ट डेज में गाइडली का पीडीएफ यूज़ किया था। स्टार्टिंग में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन लास्ट में मैंने यूज़ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, वर्किंग ऑन योर फ्लॉज, क्योंकि फ्लॉज डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो आपको पता होगा कि आपके फ्लॉज क्या हैं, आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं, उन पे वर्क करना, स्पेसिफिक टाइम देना उनको। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एवरेज टाइम आपको 2 आवर्स दे दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर सेम अप्लाइड होगा। जब मेरी समझ लीजिए इंग्लिश बिल्कुल ही अच्छी हो चुकी थी, तो आई जस्ट यूज्ड सेक्शनल मॉक्स फॉर इंग्लिश, और उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम डिवोट किया होगा रीजनिंग और क्वांट को। ठीक है, बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक एवरेज आवर्स हमको सबको देने होते हैं। उसके बाद आते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। सबसे पहले आपको रिविजन करना होगा स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स का। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सिलोजिज्म का मैंने यहाँ से क्लियर किया था, उसी तरीके से मैंने टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स, ये सबको इस तरीके से करियर डिफाइनर चैनल जो है सर से इस तरीके से क्लियर किया है कि अभी हमारी प्रैक्टिस 1-2 साल से छूटी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। आपको बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहीं से भी करिए। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है, यू कैन फॉलो एनी अदर। मैंने अड्डा 247 से किया है, जो उनकी फ्री वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, करियर डिफाइनर चैनल की वीडियो यूट्यूब चैनल से किया है। आपको कोई भी और सर, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर या अमर सर वगैरह अच्छे लगते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको फेवरेबल लगे। ठीक है, डीआई की प्रैक्टिस मैंने किया था 3 to 4 लेवल प्री लेवल डेली और 1 मेंस लेवल डेली बेसिस पे ये हमको करना है। ठीक है, और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हो गए वो हम पीडीएफ से, क्विजेस से और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शनल मॉक्स से प्रैक्टिस करते थे। कोई भी आपका वीक टॉपिक हो ना, आप ये ट्राई करिए कि कहीं से सबसे पहले ढूंढ के लाइए कि मुझे इसकी 5 क्विजेस चाहिए, और आप लगातार 1 by 1 उसकी 5 क्विजेस लगाइए। आप थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि आप जब एक क्विज देते हैं फिर उसका जाके एनालिसिस करते हैं कि अच्छा मुझे तो ये लग रहा था बट ये है आंसर, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होती है ना। नेक्स्ट आप क्विज देंगे तो हो सकता है कि आपका वो पॉइंट आपने यहाँ पर पकड़ लिया और आपने वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को सही बनाया। जब आप लगातार 5 क्विजेस देंगे ना, और साथ साथ में एनालिसिस, ऐसा नहीं कि 5 क्विजेस लगातार, एक क्विज फिर उसका एनालिसिस, एक क्विज फिर उसका एनालिसिस, इस तरीके से करिए। जब आप 5 क्विजेस टोटल दे देंगे किसी भी टॉपिक के, तब आप देखिएगा कि कितना आपके अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स। मैं बहुत थक जाती हूँ इतना एक्सप्लेन करते करते, वो मेरी आदत है इतना एक्सप्लेन करना। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पसंद होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। अच्छा, एक चीज़ छूट रही है यहाँ पर, सॉरी, टेक आउट सम टाइम फॉर मंथली Q&A रिविजन। ये आप याद रखिएगा ना, आप मुझसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड का मंथली Q&A मैं पढ़ती थी रिविजन के लिए, मतलब वो मेरा मेन चीज़ था जो मैं पढ़ती थी। बाकी हम यहाँ डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। और लास्टली मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आपको टाइमर के साथ ही करना है। डू एवरीथिंग विथ timer on your table. Okay, so that was all for today. This is Sabia signing off. See you in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.